लॉकडाउन की मार अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ी है तो वो है अलग अलग शहरों में फंसे मजदूर। मगर जब मजदूरों को उनके घर भेजने की कवायद शुरू हुई तो अलग अलग शहरों की सीमाओं पर मजदूरों का रेला दिख रहा है। मुफलिसी और भूखमरी की कगार पर पहुंचा मजदूरों का जत्था वापस अपनी जमीन पर लौटने लगा है और इसी के साथ घर से दूर लंबा और थका देने वाला बुरा दौर भी बीत गया। देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों की घर वापसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक लंबी कतारें दिख रही हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। घर से दूर बेरोजगारी और दूसरों की मदद पर जी रहे मजदूरों के लिए ट्रेनों का चलना बड़ी राहत है। कामकाज और कमाई बंद होने के चलते इनके पास अपने घरों के लिए वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा शर्तों के साथ ही सही, लेकिन अब वो अपने घर लौट सकते हैं। लेकिन अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो शर्तों के बीच में फंसे हुए हैं, जहां गाइडलाइंस के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर बरबस ही सवाल निकलता है कि किस बात की सोशल डिस्टेंसिंग, कैसा संक्रमण मुक्त मास्क, कैसा कोरोना का खतरा। गुजरात के बनासकांठा में रह रहे राजस्थान के मजदूरों को राजस्थान बुलाने की कवायद हुई तो गुजरात से ऐसे निकले मजदूर। ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। मजदूर सड़क पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आए और उन्हें उनके घरों तक पहुंचा दे, क्योंकि अब ना तो रोजगार बचा है और ना खाने का सामान। लोग भी आज कल मतलब हम लोग को डस्टबिन का जैसा कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा क्या पानी के लिए भी नहीं पूछता है ये लोग, ठीक है ना। उधर में कितना दिन से 1-1.5 महीने से लॉकडाउन है, उधर ही बैठे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार भी पूछने भी नहीं जाता है और रूम का भी सिचुएशन बहुत खराब है। उधर में कचड़ा वाला पानी में नहाना पड़ता है। मतलब कोरोना से बचू क्या और भी कोरोना में हम लोग को वो डाल रहा है। हम लोग यहाँ पे काम करने हैं, हम लोगों का 2 मार्च के महीने का पेमेंट नहीं अभी मिला हुआ। इसी तरह हुबली में रहने वाले मजदूर अपने घर जाने के लिए तड़प रहे हैं। 8 दिन में 10 दिन में थोड़ा राशन मिलता था। 8-10 लोग खाने वाले हम लोग, कैसा चलेगा हम लोगों का। 1-1 रुपए की तबाही है। इधर पैसे भी नहीं, सब्जी लाने को पैसे नहीं। राशन तो आप दे देंगे लेकिन सब्जी लाने को पैसे नहीं मिलते हमको। कहाँ से लाएंगे हम लोग 200-300 कमाने वाले दिन में। यहाँ फंस गए हैं। ऐसे गवर्नमेंट के आदमी आते कर्मचारी, लेकिन हमें खाने के लिए देख के कुछ भी नहीं। कोई फोन उठाता ही नहीं, कोई कुछ नहीं करता। कोई आता हेल्प नंबर दे के जाता, कोई कैश का नंबर दे के जाता है। पुलिस वाले। अब नासिक की तस्वीरें देखिए। यहाँ लोग डीएम दफ्तर के बाहर अपने घर जाने के लिए पास बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बेंगलुरु के एक बस टर्मिनल पर भी मजदूरों का ऐसा ही रेला है। अलग अलग राज्यों के लोग अपने घर जाने के लिए बेताब हैं। देहरादून में भी मजदूर किसी भी हाल में अपने घर जाने के लिए परेशान हैं। वो पास बनाने के लिए लाइनों में लगे हैं। ऐसे अलग अलग शहरों में लाखों मजदूर फंसे हुए हैं, क्योंकि न रोजगार बचा है न खाने का इंतजाम हो रहा है। वो किसी भी हाल में घर पहुंच जाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।